Hello and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक अनदर स्मॉल कैप एनबीएफसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नाम पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में हमें बात करने वाले हैं। तो दिस इज़ नॉट फेडरल बैंक बट दिस इज़ फेड बैंक। तो इसके बारे में जानेंगे, इसका पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। Q1 के FY25 के इनके रिजल्ट्स आए हैं तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हो। तो सबसे पहले फेड बैंक है क्या, तो इसको फेड फीना बोलते हैं बिकॉज फेड फाइनेंशियल सर्विस, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो दिस इज ए सब्सिडरी, मेजॉरिटी सब्सिडरी ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का नाम आपने सुना होगा। तो 61.3% का होल्डिंग है एज ऑफ 30 जून 2024 ऑफ फेडरल बैंक इनटू दिस एनबीएफसी। एंड देन बाकी आप जो कि इन्वेस्टर्स है यहाँ पे ये भी देख सकते हो। तो ट्रू नॉर्थ फंड है, नोवामा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, देन बाकी भी है जैसे निप्पॉन फंड है, इवन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का भी यहाँ पे इनके पास स्टेक है। देन इसके बाद सबसे एक ब्रॉड एडवांटेज जो है तो इनके लिए यही है कि एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इनके लिए एंड विच अगेन प्रोवाइड्स देम एक्सेस टू डेट एंड इक्विटी। अगर कुछ चाहिए तो इसके बदौलत इनको यहाँ पे एक्सेस मिलता है। एंड गिवन दैट कि रिसेंटली इनका आईपीओ भी आया तो अगेन 600 ऑड करोड़ इन्होंने रेज किए हैं अगेन टू फाइनेंस देयर टियर 1 एंड एटसेट्रा कैपिटल। तो एक इजी एक्सेस, एक अच्छा पेरेंट होना इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस एनबीएफसी। एक अच्छा पेरेंट होना इन इटसेल्फ इज वेरी गुड, राइट। एंड ये बाकी एनबीएफसी में लागू होता है, जैसे मुथूट माइक्रोफिन है तो एक अच्छा ग्रुप है। देन इसके बाद क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, वो भी एक अच्छा ग्रुप है। तो एक अच्छा ग्रुप अगर बैकिंग है, पेरेंट का बैकिंग है तो एक साउंड ऑपरेशंस हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे एनबीएफसीज में। आगे बढ़ के तो बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा डिस्कशंस करते हैं यहाँ पे। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो किसको केटर करती है ये कंपनी, तो दे केटर टू दी सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट है, जिसका खुद का छोटा छोटा बिजनेस है, तो उनको ये कंपनी लोन देती है। माइंड यू कि दिस इज नॉट अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अलग है, ये कंपनी अलग है, इन कंपनी का मॉडल अलग है। अब ये अलग कैसे है, तो अगेन सेल्फ एम्प्लॉयड बट इमर्जिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। देन सेल्फ एम्प्लॉयड को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल लोन ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब गिवन दैट कि ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज वेरी अंडर सर्व्ड इन इंडिया। तो ये जो एमएसएमई कस्टमर्स है, दैट इज दी मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर्स है, जो जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि कोई लोकल शॉप है, कोई होटल है एटसेट्रा। तो ऐसे बिजनेसेस को ये वर्किंग कैपिटल लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, इधर बाय वे ऑफ प्लेज ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड लोन्स थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं, और इधर बाय वे ऑफ मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी थ्रू ये भी प्रोवाइड करते हैं। देन विदाउट सिक्योरिटी अनसिक्योर्ड का भी इनका एक अच्छा खासा 15% का लोन बुक है। देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी द कंपनी इज लुकिंग हियर, तो ये क्या है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी देख रही है, तो दे आर सेइंग दे हैव अ लॉन्ग हेडरूम फॉर ग्रोथ आगे जाके इन दिस ओवरऑल एमएसएमई वर्किंग कैपिटल लोन जो लोन फुलफिलमेंट है यहाँ पे, बिकॉज दिस मार्केट इज वेरी वेरी अंडरसर्व्ड, राइट। एंड अगर आपने मेरा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने समझाया है कि कितना अंडर पेनिट्रेशन है। जो क्रेडिट गैप है एक्चुअली दैट इज वेरी लार्ज, एंड क्रेडिट गैप भी बढ़ रहा है ओवर द पीरियड। जो इनफॉर्मल फाइनेंसिंग थ्रू जो एमएसएमईज है तो वो लोन उठा रहे हैं, वो लोन उठा रहे हैं एट अ वेरी हायर रेट। एंड वहाँ पे अगर फॉर्मलाइजेशन हो जाए तो जो फॉर्मलाइजेशन थ्रू ये जो बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिल सकता है दैट इज वेरी ह्यूज, राइट। एंड इसी के बेसिस पे दे आर सेइंग दी जो अपॉर्चुनिटी है टू स्केल इज 10x फ्रॉम हियर ऑन। जो इनका एयूएम है तो यहाँ से वो 10x उनका एयूएम देख सकते हैं। देन अभी ये तो वेरी लॉन्ग टर्म में है, दो नियर टर्म जो 4 to 5 ईयर्स का गाइडेंस भी ओवरऑल एक मैनेजमेंट मीट हुई थी तो उसमें मैनेजमेंट में बोला है, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। देन अब बेस क्या है इस सब की ग्रोथ का, तो क्या ये ग्रोथ सारी बैक एंडेड है, नहीं, ये पीस बाय पीस जो डेवलपमेंट्स होती जाएगी, जैसे जैसे ब्रांचेस ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे टेक इनका भी तो दे हैव देयर टेक प्लेटफॉर्म एंड एटसेट्रा इन प्लेस, इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म इज प्लेस। बट ओवरऑल जैसे जैसे ब्रांचेस ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट में भी और नीश होते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी ग्रोथ आती जाएगी। देन क्रेडिट रेटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग भी है कंपनी की, AA पॉजिटिव। एंड अगेन गिवन फेडरल बैंक का भी एक इनको बैकिंग है,
तो ये भी इनको बेनिफिट करता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो द की पर्सन यहाँ पे दिस मिस्टर अनिल कोठुरी इज द की पर्सन यहाँ पे, आई एम सॉरी। तो एमडी एंड सीईओ है, इनको 25+ ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है इनटू दिस फील्ड ऑफ मैनेजिंग द एसेट्स एक्सेट्रा मॉर्गेज रिलेटेड। एंड बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो सीएफओ है तो सीवी गणेश, एंड जो सीओओ है जो सिद्धार्थ, तो अगेन वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम दे आर हैविंग। देन जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है अगर इसके बारे में यहाँ पे बात करें तो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो प्रोडक्ट सूट है इनका, तो जो स्मॉल टिकट लैप है एंड होम लोन, तो ये एक बकेट है इनका। देन मीडियम टिकट लैप, गोल्ड लोन है एंड बिजनेस लोन्स है। तो बिजनेस लोन्स आर जनरली अनसिक्योर्ड, जहाँ पे प्रोफेशनल लोन जैसे पूना वाला का मॉडल है जो सीएज एंड डॉक्टर्स को एक्सेट्रा लोन देते हैं, तो वहाँ पे अनसिक्योर्ड है, बट दोज आर अगेन गिवन टू जो कस्टमर्स है विच आर प्राइम कस्टमर्स, इनका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा है तो उनको ही ये लोन देते हैं। जबकि गोल्ड लोन है मीडियम जो लैप है एंड स्मॉल टिकट लैप भी ये प्रोवाइड करते हैं। अगेन दीज आर बिजनेस लोन्स जनरली, बट ये कैटेगराइजेशन ऐसे होता है बिकॉज जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो भी इसीलिए लिया जाता है जस्ट टू फंड दी बिजनेस एक्सेट्रा, देन कैपेक्स को फंड करना, एंड इसीलिए ये लोन दिए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एयूएम मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो एयूएम मिक्स में आप देख सकते हो इन द लॉन्गर टर्म जो फोकस है इनका, तो स्मॉल टिकट लैप पर ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज किया है इनका मिक्स। देन इसके बाद जो मीडियम टिकट लैप है यहाँ पे एक रिडक्शन दिखा है। देन गोल्ड लोन्स भी यहाँ पे बढ़े फ्रॉम 22% टू 35% नाउ, एंड ऑन क्वार्टर भी अगर हम देखें तो बाय 2% की यहाँ पे जंप है। देन बिजनेस लोन्स भी यहाँ पे अच्छे खासे बड़े हैं। बिजनेस लोन्स वर लाइक नथिंग, दे हैव रीच टू रफली 14-15% ऑफ द एयूएम बुक। देन अगर हम आगे बात करें तो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स अगर हम यहाँ पे डाइसेक्ट करके समझे कि कैसे इनका यील्ड एंड अभी क्या मिक्स है, तो एयूएम की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि मॉर्गेज लोन्स टोटल बेसिस पे लाइक जो टोटल हमने यहाँ पे देखे तो 26% प्लस दिस 25% ओवरऑल। सिर्फ मॉर्गेज लोन्स की यहाँ पे बात करें तो 49-50% का यहाँ पे मिक्स है। गोल्ड लोन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 34.6% का यहाँ पे मिक्स है, एंड बिजनेस लोन्स की अगर हम बात करें तो 14.2% का यहाँ पे मिक्स बिजनेस लोन्स थ्रू है। एंड दीज टू ये जो दो कैटेगरीज है दीज टू आर सिक्योर्ड अगेंस्ट कोलैटरल, जनरली दीज आर बिजनेस लोन्स, तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड नेचर है इनका। तो 15% एज आई सेड कि 15% इज अनसिक्योर्ड बुक, 85% इज इनकी सिक्योर्ड बुक है। देन एवरेज टिकट साइज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 22 लाख के एवरेज टिकट साइज मॉर्गेज लोन्स में है। मॉर्गेज लोन्स का एक अनदर मिक्स है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1.4 लाख का गोल्ड लोन है मिक्स है, 23 लाख का एवरेज टिकट साइज यहाँ पे बिजनेस लोन्स का है। देन सबसे ज्यादा यील्ड जो है तो सबसे ज्यादा यील्ड ये कमाते हैं इन दी बिजनेस लोन्स। अगेन व्हाई? बिकॉज दिस इज अनसिक्योर्ड है, तो वहाँ पे एक रिस्क बेस्ड प्राइसिंग हम कहते हैं इन दी फाइनेंशियल स्पेस, तो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं फॉर अनसिक्योर्ड, तो उसके बेसिस पे इनका यील्ड भी यहाँ पे ज़्यादा है इन दी बिजनेस लोन सेगमेंट। देन अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन में दे अर्न 15.7% का यील्ड यहाँ पे, एंड सबसे कम यील्ड जो है इनका तो वो है इन दी मॉर्गेज लोन्स, 14% का यहाँ पे इनका यील्ड है। देन एवरेज एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लोन टू वैल्यू रेशियो इज 51.8% का, सो रफली 50% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लोन, लाइक 50% प्रॉपर्टी वैल्यू का ही लोन देते हैं, एंड गोल्ड लोन्स के केस में 70% का यहाँ पे एलटीवी है, विच इज अगेन ए डिसेंट नंबर। देन अंडरराइटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो असेस्ड इनकम एंड इनकम बेस्ड जो अंडरराइटिंग होते हैं यहाँ पे की जो केपीआईज यहाँ पे जो केपीआईज यूज करते हैं फॉर अंडरराइटिंग पर्पस, तो इनकम बेस यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज अगेन मॉर्गेज लोन्स अगर है तो आप कितना कैश फ्लोज आप कितना कमाते हो उसके बेसिस पे रीपेमेंट कैसे हो सकता है, दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली सीन। देन गोल्ड लोन्स के केस में अगेन द वैल्यूएशन मैटर्स, बिकॉज जो अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है राइट तो ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे देखी जाती है। एंड देन अगेन बिजनेस लोन्स के केस में भी अगेन जो इनकम बेस्ड कितना कैश फ्लोज आप जनरेट करते हो, बिकॉज दिस इज अगेन अनसिक्योर्ड, सो कैश फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये कर पा रहे हैं तो उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा है। देन मॉर्गेज लोन्स का मिक्स अगर हम और डाइसेक्ट करके यहाँ पे देखें तो स्मॉल टिकट लैप जो है तो 25.5% का यहाँ पे मिक्स है। मीडियम टिकट लैप के बारे में बात करें तो 24.5% का यहाँ पे मिक्स है, तो 25% का यहाँ पे इक्वल मिक्स यहाँ पे देखा गया है। एवरेज टिकट साइज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 12.8
लाख का यहाँ पे ATS है। अगेन वाई, बिकॉज स्मॉल टिकट लैब है, स्मॉल टिकट लोन्स यहाँ पे दिए जाते हैं। होम लोन्स लाइक अगेन यहाँ पे भी होम इंप्रूवमेंट रिलेटेड भी यहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं। देन मीडियम टिकट लैब की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 60 लाख का यहाँ पे ATS है। एंड यील्ड जो है तो यहाँ पे यील्ड कम है, 12.3% का यहाँ पे मीडियम टिकट लैब में यील्ड है, बिकॉज अगेन सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। एंड स्मॉल टिकट लैब अगेन जो सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट में ये लोन देते हैं वो भी मैटर करता है। अगर रूरल रीजन में ज़्यादा लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क रिलेटिवली ज़्यादा होता है, वेयर एज कम्पेयर टू द टॉप 100 सिटीज़, तो वहाँ वो भी मैटर करते हैं, इसलिए इस वजह से भी ये यील्ड डिफर करते हैं। तो स्मॉल टिकट में यील्ड ज़्यादा है 16.1% के, जबकि मीडियम टिकट में ओरिजिनेशन यील्ड जो है तो वो यील्ड कम है। LTV की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रफली 50% का यहाँ पे LTV इनका है। ब्रांच फुटप्रिंट, तो इनका प्रेजेंस कैसा है ऑल ओवर द नेशन, तो प्रेजेंस कैसा है इसके बारे में बात करें तो 619 करेंटली इनके ब्रांचेस है। दे हैव प्रेजेंस अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 2000 प्लस लोकल चैनल पार्टनर्स इनके हैं। देन टॉप 3 स्टेट्स का भी जो मिक्स है तो ओवर द इयर्स वहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन घटता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 63.6% का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था, लाइक द ब्रांच मिक्स था, जो कि अभी 51.2% तक आ गया है। सो अगेन दे आर डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस द मतलब पैन इंडिया बेसिस पे, एंड दिस इज हाउ दे आर एक्सपैंडिंग देयर स्केल ऑल्सो, एंड यहीं से ग्रोथ आ रही है इनकी। देन मिक्स की अगर हम बात करें ब्रांच मिक्स की तो 287 ब्रांचेस आर देयर इन दी साउथ रीजन, वेस्ट में 244 एंड नॉर्थ में 86 ब्रांचेस इनके हैं। देन जो साउथ में AUM मिक्स की अगर हम बात करें, साउथ में रफली 45% का AUM मिक्स है, 35% कम्स फ्रॉम वेस्ट एंड 20% कम्स फ्रॉम नॉर्थ। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, एंड ओवर द ईयर्स में अगर आपको बताऊँ तो जो मिक्स है इनका, तो साउथ में पहले ज़्यादा था, FY19 में साउथ में मोर देन 50% था, तो अब उन्होंने लेस देन 50% तक लेके आए हैं। सो दिस इज अगेन प्राइमरली बिकॉज जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है इन द वेस्ट एंड इन द नॉर्थ, इसके वजह से ये हो पाया है। देन ब्रांच एक्सपेंशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल 359 ब्रांचेस थे, तो डबल ही हो चुके हैं रफली ब्रांचेस इनके, 619 तक इनके ब्रांचेस हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज आया है ब्रांचेस में तो मोस्टली यहाँ पे 58 टू 183 जो MSME हब्स है, जो बिजनेस लोन्स एंड एटसेट्रा रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल रिलेटेड जो लोन्स देने हैं इनको, बिकॉज वर्किंग कैपिटल रिलेटेड लोन जनरेशन, जो लीड जनरेशन होता है तो वो जनरली ऑन ग्राउंड ही आपको करना पड़ता है। ऑन ग्राउंड जो फीट ऑन स्ट्रीट जो कहते हैं, एम्प्लॉइज जो वर्क करते हैं वहीं से लीड जनरेट होता है, तो इसके लिए जो ब्रांच जो MSME हब्स है वो बनाए जाते हैं। देन जो गोल्ड लोन के जो स्टेशन है तो अगेन 301 टू 436 अब हो चुके हैं। गार्ड रेल्स टू मिटिगेट द रिस्क, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे रिस्क अपना मैनेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल जो 80% प्लस AUM है इनका, तो AUM फ्रॉम कस्टमर्स इज विद द सिबिल स्कोर मोर देन 650, राइट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो मिक्स जो है तो मीडियम टिकट लैब में 70% जो मिक्स है तो मोर देन 700 का है। देन अगेन 55% मिक्स है तो मोर देन 700 का है। 87% जो मिक्स है मोर देन 700 का है। तो ज़्यादा जो क्रेडिट स्कोर है, जिनका सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्कोर है उन्हीं को ये लोन देते हैं, एंड जिनका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा नहीं है तो उनको ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं। दिस इज व्हाट देयर फिलॉसफी इज। देन बुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एज आई सेड कि 85% रफली इनकी जो बुक है तो इज सिक्योर्ड अगेंस्ट दी कोलैटरल एंड एक्सेट्रा, जो गोल्ड है जो कोलैटरल है तो उसके अगेंस्ट ये सिक्योर्ड है। 80% उसमें से इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और द कमर्शियल प्रॉपर्टी, राइट। एंड जो एवरेज टिकट साइज है फॉर रिटेल इंस्टॉलमेंट्स दैट इज टू रफली 22 लाख का एवरेज टिकट साइज यहाँ पे है। Q1 FY25 के रिजल्ट्स के अगर हम यहाँ पे स्नैपशॉट देखें तो AUM जो है इनका, तो AUM रफली 39.8% से ऑन अ YY बेसिस बढ़ा है एंड 8.2% बढ़ा है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। देन जो डिसबर्समेंट्स है, अब AUM क्यों बढ़ा है, प्राइमरीली बिकॉज जो डिसबर्समेंट्स है तो डिसबर्समेंट्स बढ़ी है 69% से, एंड 15% से डिसबर्समेंट्स बढ़ी है इन दी ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। देन पैट भी 30% से अप है। देन जो मिक्स है सिक्योर्ड मिक्स तो वो भी 1.59% से ये मिक्स बढ़ा है। देन ब्रांच एक्सपेंशन एज वी डिस्कस की 35 ब्रांचेस दे हैव एडेड इन अ ईयर। स्टेट्स दे हैव एंटर्ड 3 न्यू स्टेट्स एंड UTs इन लास्ट 1 ईयर। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें तो 22.8% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विच इज़ वे अबव दी रेगुलेटरी लिमिट्स। देन GNPA की अगर हम बात करें तो 2% का यहाँ पे इनका ग्रॉस NPA है विच इज़ अ डिसेंट नंबर इन द इंडस्ट्री, नॉट वेरी अलार्मिंग, बट जो एक की कंसर्न यहाँ पे है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये नंबर यहाँ पे बढ़ा है बाय 31 बेसिस पॉइंट्स।
नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो 1.6% का नेट एनपीए है, विच इज ऑल्सो मतलब नॉट वेरी अलार्मिंग नंबर। 1.6 इज अ डिसेंट नंबर इन द इंडस्ट्री। आरओए की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2.4% का यहाँ पे आरओए इनका है, जो कि 10 बेसिस पॉइंट से बड़ा है ऑन अ वाई बेसिस। देन क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1.4% की क्रेडिट कॉस्ट है। 86 बेसिस पॉइंट से ये क्रेडिट कॉस्ट बड़ी है, जिसके रीजन हम आगे देखेंगे। एयूएम एंड डिसबर्समेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल एयूएम हमने देखा कि रफली 39-40% से यहाँ पे बड़ा है। एंड इसके की रीजंस क्या है, तो मॉर्गेज जो लोन्स है तो 40% से मॉर्गेज लोन्स बड़े हैं, 46% से गोल्ड लोन्स बड़े हैं, एंड 25% से बिजनेस लोन्स में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है तो वो हुआ है इन दी गोल्ड लोन सेगमेंट। अगेन सिक्योर्ड लोन ज़्यादा से ज़्यादा ये दे रहे हैं, यानी इसकी वजह से सिक्योर्ड जो मिक्स है तो वो भी बड़ा है रफली 1.59% से। देन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सिक्योर्ड मिक्स जो है, गोल्ड लोन का मिक्स जो है 35% यहाँ पे आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 33% था। एंड जो बेस क्वार्टर है वाई Q1 FY24 तो वहाँ पे भी 33% का यहाँ पे मिक्स था। देन डिसबर्समेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिसबर्समेंट के केस में अगेन गोल्ड लोन में ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्समेंट होने की वजह से यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगेन दिस इज अ स्ट्रैटेजी, लाइक सिक्योर्ड बुक ये बढ़ा रहे हैं इनकी। देन अक्रॉस द बोर्ड हम देख सकते हैं कि मॉर्गेज लोन्स एंड गोल्ड लोन्स मोर देन 70% के से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ है इन द डिसबर्समेंट्स, नॉट इन द डिसबर्समेंट्स। एंड बिजनेस लोन्स में दे आर गोइंग स्लो and very selective because this is unsecured book, right? Unsecured book में you have to be very selective and very precise कि हाँ ये यहाँ पे this underwriting is good, right? तो वहाँ पे 20% की स्टिल देयर इज ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ फंडिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट, तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग अगेन जो इंडस्ट्री ट्रेंड है तो बढ़ ही रही है, बट आगे जाके जैसे अभी अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं एंड इसका बेनिफिट भी इनको मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग, बिकॉज एक अच्छा खासा बैकिंग भी है पेरेंट का, एंड उसके बेसिस पे इनको अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग भी मिली है, एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा होने की वजह से इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उठाने में भी ईजीनेस हो सकता है आगे जाके। एंड इसके चलते इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी यहाँ पे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो वो भी कम हो सकती है। एंड अनदर रीज़न जो है इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होने का, तो अगेन टर्म लोन्स जो है इनके तो 58% का यहाँ पे मिक्स है इनका। एंड जैसे जैसे ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम अगेन ये जो टर्म लोन्स है तो ये बाकी बैंक्स से ही इन्होंने बोरो किए हैं, रफली इवन फेडरल बैंक से भी इन्होंने कुछ फंड्स बोरो किए विच इज़ अ पेरेंट कंपनी, तो रफली आई थिंक 700 odd crores एज ऑफ FY24 इन्होंने बोरो किए हैं। एंड जैसे जैसे ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम बैंक्स टू दी NBFCs तो उसका भी बेनिफिट इनको यहाँ पे मिलेगा, इनडायरेक्टली जो लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग है तो उसका बेनिफिट यहाँ पे ये उठा सकते हैं। एंड इसका बेनिफिट इनके निम्स जो है इनके आगे जाके बढ़ सकते हैं, प्राइमरीली बिकॉज जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं उसके बाद। जो इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस है यहाँ पे बात करते हैं तो ओवरऑल जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, कोर नेट इंटरेस्ट इनकम, तो वो बढ़ा है बाय 28.8% से। देन इसके बाद जो नेट गेन ऑन डायरेक्ट असाइनमेंट है, जहाँ पे डायरेक्ट असाइनमेंट से मतलब है कि जो लोन्स होते हैं इनके तो समटाइम्स जो NBFCs है तो लोन्स को बंडल करती है एंड डायरेक्टली सेल कर देती है, राइट, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इनको ये गेन हुआ है ऑफ 215 crores। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट टोटल इनकम बढ़ा है बाय 41.3% से। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है ऑन अ वाई बेसिस बाय 55.7% से। एंड ओवरऑल जो पैट है तो वो कम रेट से बढ़ा है 30.3% से, प्राइमरली बिकॉज जो क्रेडिट कॉस्ट है तो वो बड़ी है बाय मोर देन 100%। अब ये क्रेडिट कॉस्ट क्यों बड़ी है, अगेन बिकॉज ऑफ वन टाइम जो एक ट्रेड रिसीवेबल था इनका तो उसका राइट ऑफ था, एंड मेनली बिकॉज जो ECL प्रोविजनिंग है तो प्रोविजन कवरेज रेशियो, अगर हम सिंपल टर्म्स में समझो प्रोविजन कवरेज रेशियो इन्होंने बढ़ाया है इनका, इसके चलते जो क्रेडिट कॉस्ट है तो वो यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी है। इसके बाद अगर हम डुपॉन्ट एनालिसिस देखें तो ROA इनका कैसे बन रहा है, तो ROA बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो रफली जो यील्ड है इनका एवरेज यील्ड तो वो बड़ा है ऑन अ वाई बेसिस एंड एज वेल एज ऑन अ क्वार्टर बेसिस। वाई, बिकॉज गोल्ड लोन्स हमने देखा कि गोल्ड लोन्स का ये यील्ड इज रफली इन द रेंज ऑफ 15% एंड गोल्ड लोन का मिक्स भी बड़ा है, राइट, 33% से 35% तक, तो इसके
चलते जो यील्ड है इनका, ओवरऑल यील्ड ऑन एडवांसेस, तो वो बढ़ा है बाय रफली 0.2% ऑन अ वाई बेसिस। देन इसके बाद जो निम्स है तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे ओवरऑल जो नेट टोटल इनकम है उस पर दिखा है, एंड 1.2% से नेट टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है, प्राइमरली बिकॉज यील्ड्स बढ़ रहे हैं, प्लस जो इन्होंने इनको गेन हुआ है ऑन डायरेक्ट असाइनमेंट, तो उसका भी यहाँ पे बेनिफिट इनको मिला है। देन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज टोटल एसेट्स, तो वो भी यहाँ पे बढ़े बिकॉज अगेन यील्ड एंड नेट गेन ऑन दी डायरेक्ट असाइनमेंट। तो इसके बाद जो की फिगर है यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट, तो 0.5% से 1.2% पे यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अगेन एज आई सेड कि वन ऑफ जो ट्रेड रिसीवेबल राइट ऑफ हुआ है, एंड एक सर्टन सॉर्ट ऑफ, अगेन मैनेजमेंट ने ये भी कहा इन द कॉन कॉल कि एक सॉर्ट ऑफ डीलिंक्वेंसीज इनको दिखी है इन दी मॉर्गेज स्पेस, एंड उसके बाद जो प्रोविजन कवरेज रेशियोज भी इनके बढ़े हैं फ्रॉम आई थिंक 20% से ज़्यादा इनके प्रोविजन कवरेज रेशियो अब गए हैं, तो उसके बेसिस पे भी ये क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है। बट आगे जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का वो आपको दिखाऊंगा मैं आगे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो इनका आरओए है 2.3% से 2.4% फिर भी बड़ा है इनका आरओए डिस्पाइट इंक्रीज इन दी ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट। आगे अगर हम बात करें तो एसेट क्वालिटी भी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंसर्न एक ही है, ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे जिनका जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है तो वो बड़ा है, एंड सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है स्पेशली इन द लैब सेगमेंट। तो देखते हैं आगे जाके कैसे ये नंबर इवॉल्व होता है, बट अगेन गिवन दैट्स द नंबर जो है इन इटसेल्फ इज वेरी लो, इन इटसेल्फ इज इन कंट्रोल, 2% नंबर ऑफ 2% जीएनपीए नंबर इन द इंडस्ट्री इज एक्सेप्टेबल, गिवन दैट दे आर ऑल्सो इन टू वेरी नीश सेगमेंट, राइट। तो इसके चलते भी यहाँ पे 2% इज एक्सेप्टेबल। इसके बाद जो गाइडेंस है, गाइडेंस गोइंग अहेड, तो ये अगर हम देखें तो FY25 में मैनेजमेंट इज सेइंग रफली 25% का AUM ग्रोथ दे कैन डू। करंटली Q1 में अगर हम देखें तो 40% का यहाँ पे उन्होंने ऑन अ वाई बेसिस ग्रोथ किया है इन दी AUM। ROA अगर हम देखें तो 2.7 to 2.75% का ROA दे आर टारगेटिंग फॉर FY25 विथ ROE अपवर्ड्स ऑफ 14%, राइट। ROA एंड ROE अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट itself denotes कि they are doing good, right? ये फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी कर रही है बिकॉज these are the end numbers। अगर ये end numbers बढ़ रहे हैं तो देन अगेन ये इम्प्लाई करता है कि ये कंपनी फंडामेंटली साउंड है एंड अच्छी कर रही है, ग्रोथ जो है तो वो प्रॉफिट लेवल तक आ रही है। देन लॉन्ग टर्म गाइडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एज पर द मैनेजमेंट मीट, एक मैनेजमेंट मीट हुई थी उसकी नोट है, तो उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे समझे तो मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग AUM ऑफ 30,000 to 35,000 crores इन नेक्स्ट 4 to 5 years। करंटली इनका AUM इज इन द रेंज ऑफ आई थिंक 12,000 odd crores। तो उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखें तो अगेन दे आर टारगेटिंग रफली 25 to 30% की ग्रोथ ऑन अ वेरी रीजनेबल बेसिस। एंड मैनेजमेंट का ये भी कहना है अगर टेलविंड्स इनको दिखे इन दिस सेक्टर, अगर इनको जनरली टेलविंड्स अगर दिखे तो ज़्यादा भी ये ग्रो कर सकते हैं, बट बेस लेवल दे आर टारगेटिंग 25% का ग्रोथ। एंड देन जो ग्रोथ आएगी कैसे, तो अगेन ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने से, तो ब्रांच लेवल प्रोडक्टिविटी जो है AUM पर ब्रांच इंक्रीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लोन जनरेट करना एटसेट्रा, तो इसके बेसिस से यहाँ पे ये लोन आ सकती है, इज व्हाट दे आर सेइंग। जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है तो करेंटली कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 58%। तो वो भी जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रोडक्टिविटी अगर इंप्रूव होती है ब्रांच लेवल पे तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इनका आगे जाके इंप्रूव होगा, तो उसके बेसिस पे एक लीवरेज इम्पैक्ट पॉजिटिवली इनके फेवर में प्ले कर सकता है। एंड जो ओपेक्स टू एवरेज टोटल एसेट रेशियो है, जो ओपेक्स कॉस्ट है तो 5.4% है करंटली, तो वो और भी गिर सकते हैं ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। देन एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट जो है तो दे आर एक्सपेक्टिंग इन द रेंज ऑफ 0.6 to 0.8% ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। अब ये क्यों है, बिकॉज इनके जो सेगमेंट्स है सिक्योर्ड बुक इज हायर, राइट। तो करंटली जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है टू मोर देन 1%, दिस इज अगेन मैनेजमेंट इज सेइंग एक वन ऑफ आइटम है उसमें। एंड ECL प्रोविजनिंग जो है, सुमोटो जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है तो वो मैनेजमेंट ने बढ़ाया है, एंड इसके चलते जो क्रेडिट कॉस्ट है तो मोर देन 1% यहाँ पे दिख रही है। बट अगेन सस्टेनेबल बेसिस पे अगर हम देखें तो आगे मैनेजमेंट का यही कहना है कि आगे जाके 0.6 to 0.8% तक ये क्रेडिट कॉस्ट हो सकती है। देन मैनेजमेंट इज अगेन गाइडेड फॉर 3% ROA बाय FY26। अगेन करेंटली इनका ROA इज 2.4%, 2.3 to 2.4% के रेंज में है, एंड वो अगर 3% तक जाता है तो इनके जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स है, राइट, प्राइस टू बुक एटसेट्रा, बिकॉज ये कोरिलेशन देखा गया अक्रॉस दी NBFCs एंड अक्रॉस दी बैंक्स।
जैसे जैसे आपका ROA एंड ROE बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो PB रेशियो है तो वो भी बढ़ता जाता है। मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है उसके बेसिस पे, एंड प्रोवाइडेड आपका ग्रोथ है एंड ग्रोथ कंसिस्टेंट है, एंड आपका एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, एसेट क्वालिटी इज गुड विथ गुड ग्रोथ। अगर ये है, ये कॉम्बिनेशन है विद गुड ROAs, तो देन मार्केट रिवॉर्ड्स जो है ना आपका मल्टीपल बढ़ता है। तो अगेन इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड कंपनी यहाँ पे दिखती है। बट अगेन आपने जो आपके डिसीजंस है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछ के ही यहाँ पे लेने चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। देन वैल्यूएशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैल्यूएशंस के केस में करंटली जो PB रेशियो है तो 1.98 का यहाँ पे PB रेशियो दिखता है। मीडियन PB अगेन इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है लिस्ट होके, तो अगेन मीडियन PB सिंस लिस्टिंग अगर यहाँ पे देखें तो सेम ही है। मार्केट कैप इज रफली 4600 ऑड करोड़ का मार्केट कैप है। दिस इज स्मॉल कैप NBFC बट दे आर डूइंग रियली गुड। जो ग्रोथ नंबर्स अगर हम देखें प्लस सिक्योर्ड बुक है, NPAs आर अगेन मैनेज्ड वेल। जो रिसेंट जो एक स्ट्रेस दिखा है तो अगेन आगे जाके मैनेजमेंट का ये कहना है कि ग्रोथ रहेगी बट विथ मैनेज्ड क्रेडिट कॉस्ट एंड NPA नंबर्स। एंड इसको अगर हम कंपेयर करें with the 5-star business finance, then Manappuram and SBFC, again 5-star business finance मेरा लेने का यहाँ पे the meaning यही है कि because they are also into MSME space, and given this company Fed Bank is also into MSME, then Manappuram भी अभी डाइवर्सिफाई कर रहा है खुद के पोर्टफोलियो को। then SBFC फाइनेंस इज ऑल्सो इंटू MSME स्पेस। तो मैंने इनके ही वैल्यूएशन यहाँ पे लिए हैं। दो बाकी कंपनीज भी यहाँ पे आ सकती है जैसे चोलामंडलम एंड इवन, बट दे आर अगेन वेरी लार्ज प्लेयर्स, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता नहीं है। तो इनके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रिलेटिवली एक चीपली वैल्यूड कंपनी लगती है विथ, एंड अगेन इसका बैकिंग यही है कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फेडरल बैंक का बैकिंग, देन मैनेजमेंट भी अच्छा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, एंड गिवन ऑल दैट ये देख के लगता है कि द वैल्यूएशंस आर ऑन अ लोअर साइड। बट अगेन एज अ सेड कि आपने जो आपके डिसीजन है तो फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही लेने चाहिए, एंड अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है तो ही आपने इस कंपनी को आपके रडार पे लेना चाहिए। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।